उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांवों का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोन, मटियल, बिजोदन, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान से सुन लेना। ये कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहाँ पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते हुए उपाय किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 0.5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5608 कक्सार इन मजदार, लास्ट में आता है बटाली के अंदर जुबर हाइट, मुंटू डालू, खलुबाट पोचन, यलदौर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आ रहा है। मुंटू डालू 506 के ऊपर एक चढ़वा आता है चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशीन अमजल। क्या था? ये जो टाशीन अमजल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहाँ पे कुछ हरकत को देखा। वहाँ पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहाँ पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटाली बेस में आके इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? नहीं सुना आप लोगों ने? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहाँ से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहाँ पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबाद 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहाँ पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए, भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? आवाज कम हो गया। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन जा रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे। तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? कौन होते यहाँ पे? ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थप्पड़ को टास्क दिया। कैप्टन विजय थप्पड़ बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 0.5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज यहाँ पे बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए। आउट किया भी बहादुरी के साथ 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 वर्ड का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था?
क्या था? दिल मांगे मोड़ बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान के 3 बंकर को बर्बाद करके जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 में पहुंचने ही वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय पुकार के संजय कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेटेड होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था, आपने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रिंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहराया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद वहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है।